इसलिए उनको ऊंचा कहा जाता है। अच्छा, पर इनको फिर संगम कहा जाता है? क्योंकि छोटा युग है ना। शास्त्रों में इस युग का कोई वृत्तांत नहीं है। क्या है कोई वृत्तांत? है? लीप ईयर नहीं बनाते? हर चौथी वर्ष नहीं आता? पुरुषोत्तम मास नहीं बनाते? है? मास मनाते हैं, लेकिन युग का नाम तो नहीं है। तो शास्त्र में इनका कोई भी वृत्तांत नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग का कोई भी किसी भी शास्त्र में नहीं है, कहां भी नहीं है। न सद्धर्म देवी देवता सनातन धर्म में है, न दूसरे धर्मों में। इसलिए विराट रूप में भी ब्राह्मण और शिव बाबा है ही नहीं। क्या? जो गीता में भगवान का विराट रूप दिखाया, उसमें से ब्राह्मण चोटी भी उड़ा दी और शिव बाबा भी उड़ा दिया। नहीं तो शिव बाबा है बनाने वाला पुरुषोत्तम, तो बनाने वाले को ही उड़ा दिया। और जो बनने वाला है अव्वल नंबर मुख वंशावली, उसको भी उड़ा दिया। विराट रूप देखा है, उसमें मस्तक समान देवताएं दिखाए हैं, लेकिन चोटी नहीं दिखाई है। तो देखो, विराट रूप में न ब्राह्मण है न शिव बाबा है। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम युग का किसी को ज्ञान ही नहीं है, सबकी बुद्धि में से उड़ा हुआ है। बाकी वो देवता हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य शूद्र हैं, वो तो बिल्कुल कॉमन बात है। क्या? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो चारों युगों में होते ही है। पक्के पक्के देवता हैं सतयुग में, फिर कहेंगे क्षत्रिय राम के राज्य में, त्रेता में, फिर वैश्य विषयस कर्म करते हैं, विषय विकार भोगते हैं, तो द्वापर युग में हुए वैश्य। और शूद्र कलयुग में तो सब नौकर चाकर बनना पसंद करते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे, समझेंगे हमने बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ी है, और फिर काय के लिए पढ़ी है? नौकरी के लिए। तो सब क्या हो गए? नौकर। कोई राजा है? कोई राजा नहीं है, सब शूद्र हो गए कलयुग में। ये बिल्कुल कॉमन बात है। जो देवताएं थे सतयुग में वो भी शूद्र हो गए, जो क्षत्रिय थे त्रेता में वो भी शूद्र हो गए। बस। क्या? क्यों हो गए शूद्र? क्योंकि विधर्मियों के संग के रंग में आते आते ऐसा हो जाता है। तो बच्चों को इन सब बातों का ध्यान में रखना